अगर ये एक डिसीजन आपने खुद नहीं लिया तो ये आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और अगर यही एक डिसीजन आपने खुद लिया तो ये आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप चाहते हो। और अगर आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है तो ये एक डिसीजन आपको खुद लेना होगा। हेलो व्यूअर्स, अपने पेरेंट्स की मत सुनो। जी हाँ, आपने सही सुना कि आपको अपने पेरेंट्स की नहीं सुननी चाहिए। सिर्फ इस एक जगह मैं बात कर रहा हूं आपके करियर की। हाँ, आपको अपने करियर को चूज करते टाइम अपने पेरेंट्स की नहीं सुननी चाहिए। सिर्फ इसी एक इम्पोर्टेंट चीज को चूज करते टाइम आपको अपने पेरेंट्स की नहीं सुननी चाहिए। सिर्फ ये एक डिसीजन आपका होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्योंकि यही वो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन है जो अगर आपने गलत लिया, लोगों को देख कर लिया, लोगों से पूछ कर लिया, लोगों से इन्फ्लुएंस हो कर लिया, तो ये एक डिसीजन आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर यही डिसीजन आपने सही लिया तो ये आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप चाहते हो, अगर सही डिसीजन लिया तो। इसलिए अगर आप 10th पास हो, 12th पास हो या अपनी लाइफ के किसी भी फेज में हो तो प्लीज अपने करियर को किसी से भी पूछकर या किसी से भी इन्फ्लुएंस होकर चूज मत करना। अपने करियर को चूज करते टाइम सिर्फ अपनी सुनना, ओनली लिसन टू योर गट, यानी अपनी अंदर की आवाज सुनना। क्योंकि इंडिया में 70% लोग अपनी जॉब से खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना करियर दूसरों को देखकर, दूसरों से पूछकर या दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर चूज किया। इसलिए आज वो काम तो कर रहे हैं बट अपने काम से खुश नहीं है। और यही मेन डिफरेंस है एक सक्सेसफुल इंसान और एक फेलियर इंसान में, एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान में। कि अमीर इंसान अपने काम से खुश है जबकि गरीब इंसान अपने काम से खुश नहीं है। आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो अपने काम से खुश नहीं है, तो आप देखना क्या वो अमीर है, क्या वो सक्सेसफुल है? नहीं। क्योंकि जब तक आप अपने काम से खुश नहीं हो पाओगे तब तक आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इसलिए मैं दोबारा से कहना चाहूंगा कि प्लीज अपने करियर को चूज करते टाइम किसी की मत सुनना, इवन अपने पेरेंट्स की भी नहीं। ये एक डिसीजन सिर्फ आपका होना चाहिए, ओनली योर्स। क्योंकि अगर आपने कोई करियर चूज भी किया और आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो भी आपको गिल्ट नहीं होगा, बल्कि आपको खुशी ही होगी कि जो मैं चाहता था वो मैं कर सका। क्योंकि अगर आप आज किसी काम को कर रहे हो और उससे खुश नहीं हो तो आप उस काम में कंसिस्टेंट भी नहीं रह पाओगे, और अगर उसी काम को करते टाइम कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आप उस काम को क्विट कर दोगे, यानी आप गिव अप कर दोगे, ना कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालोगे। बट अगर आप वो काम कर रहे हो जो आप करना चाहते हो तो आप उसमें कंसिस्टेंट भी रह पाओगे, और अगर उस काम में कोई प्रॉब्लम भी आती है तो मैं मानता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए डिमोटिवेट हो जाओगे, बट आप हार नहीं मानोगे, यानी उस काम से गिव अप नहीं करोगे, बल्कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही फाइंड करोगे कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूं। अगर आप अपने मन का काम कर रहे हो तब। तो अब बात आती है कि आप अपने मन का काम कैसे फाइंड कर सकते हो, यानी आप जिस काम को सच्चे दिल से करना चाहते हो उस काम को कैसे फाइंड कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ये नहीं पता कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, वो कौन सा काम है जिसे आप सच्चे दिल से करना चाहते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या काम नहीं करना है। तो अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल से आप जल्दी रिलेट कर पाओगे। तो अगर मैं आपको अपने ही बारे में बताऊं तो सच में मुझे भी अभी तक नहीं पता कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, वो कौन सा काम है जिसे मैं सच्चे दिल से करना चाहता हूँ, जिस काम को करने से मुझे खुशी मिलती है। तो ये सच है कि मैं उस काम को अभी तक फाइंड नहीं कर पाया, और हो सकता है कि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी कुछ लोग हों जिन्हें नहीं पता कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, वो कौन सा काम है जिस काम को वो सच्चे दिल से करना चाहते हैं, जिस काम को करने से उन्हें खुशी मिलती है। तो नो प्रॉब्लम, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब मुझे यही नहीं पता कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है तो फिर मैं क्या करूंगा। तो यहाँ काम आता है सेकंड पॉइंट, यानी मुझे ये पता है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या नहीं करना, और वो है पढ़ाई। मतलब मुझे ये नहीं पता कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, बट मुझे ये पता है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या नहीं करना, और वो है पढ़ाई। क्योंकि जब आपको ये पता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या नहीं करना तो आपकी 50% प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिक ही सॉल्व हो जाती है।
और इसी तरीके से मुझे आफ्टर 12th विद इन 1 ईयर मुझे ये पता चल चुका था कि मैं पढ़ाई के लिए नहीं बना, मुझे पढ़ाई नहीं करनी बल्कि मुझे कुछ और करना है, और वो है बिजनेस। हाँ, मुझे ये पता है कि मुझे बिजनेस करना है, बट कैसा बिजनेस, कौन सा बिजनेस, ये अभी तक नहीं पता। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मुझे यही नहीं पता कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, तो फिर मैं ये कंटेंट क्रिएशन क्यों कर रहा हूँ। तो मैं अपनी लाइफ में 2 कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हूँ। नंबर फर्स्ट, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना, इसलिए मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक मुझे ये पता नहीं चलता कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। नंबर फर्स्ट, सोचते रहना कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है और अपना टाइम वेस्ट करना। नंबर सेकंड, एक्शन लेना कि अभी मैं जो कर सकता हूँ उसे करना, इसलिए मैं अभी कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। देन सेकंड कॉन्सेप्ट, स्टार्ट अर्ली, यानी अगर आपको ये नहीं पता कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है तो जल्दी स्टार्ट करो। कुछ भी जो आप अभी कर सकते हो उसे स्टार्ट करो, उसमें देर मत करो। स्टार्ट अर्ली, इसलिए मैंने अभी से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दी, क्योंकि क्या पता कल यही काम वो काम बन जाए जिसे मैं सच्चे दिल से करना चाहता हूँ। इस काम को करने से ही मुझे सच्ची खुशी मिले, इसलिए मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दी। बिकॉज कंटेंट इज द किंग एंड आई एम द कंटेंट किंग। इसलिए मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अपने करियर को चूज करते टाइम अपने पेरेंट्स की भी मत सुनो, ओनली लिसन टू योर गट एंड स्टार्ट अर्ली। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और हेल्पफुल एंड लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। हर हर महादेव।